अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की ख़ास पेशकश शख्सियत हिंद। शख्सियत हिंद की आज की इस ख़ास किस्त में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। श्री अरबिंदो आश्रम की माँ के नाम से मशहूर मीरा अल्फासा एक फ़्रांसीसी ख़ातून थी जिन्होंने हिंदुस्तान में सुकून पाया और हिंदुस्तान की ही बनकर रह गई। साथ ही तहरीक आज़ादी हिंद में इनका एक ख़ास और एक अहम किरदार रहा। एनी बेसेंट की तायद करने में सबसे अव्वल चेहरा किसी खातून का था तो वो थी मीरा अल्फासा। उनकी बेपनाह शराकत के बावजूद बहुत से लोग इस काम से लाइल्म हैं कि आखिर मीरा अल्फासा कौन थी। बी मदद ने हिंदुस्तान के लिए जो काम किया उनके पीछे मीरा अल्फासा की तायद जुड़ी थी। इस मुल्क से उनकी मोहब्बत ऐसी थी कि उन्हें एक बार ख़ुद को पैदाइशी तौर पर फ्रांसीसी और पसंद के लिहाज से ख़ुद को हिंदुस्तानी बताना पड़ा। अगरचे उनके रूहानी साथी श्री अरबिंदो हिंदुस्तान में ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन अल्फासा की शराकत को ज़्यादा उजागर नहीं किया गया। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको माँ यानी मीरा अल्फासा और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में उनके किरदार के बारे में ज़रूर मालूमात फराहम की जा सकेगी। देखते हैं ये एक ख़ास रिपोर्ट। मीरा अल्फासा 1878 में पेरिस में तुर्की और मिस्री एक यहूदी मुस्लिम वालिदैन के यहाँ पैदा हुई। ख्याल किया जाता है कि वो आर्ट, टेनिस और ग्लोकारी के मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखती हैं। ये भी पढ़ने में आता है कि हिंदुस्तान की 70 ख़वातीन फ्रीडम फाइटर्स में एक इनका नाम अजीम तारीखी अल्फाज में लिखा है। वो कम उम्री में ही एक माहिर मसूर और मौसीकार बन गई और ये ख्याल किया जाता है कि उन्हें बचपन से ही बहुत से अंदरूनी तजुर्बात हासिल हुए। अपने 20 की दहाई में उन्होंने मैक्स थियोन और उसकी अहलिया इल्मा के साथ अलजायर में जादू का मुतालिया किया। पेरिस वापस आने के बाद वालिदा ने रूहानी मुतलाशियों के कई मुख्तलिफ गिरोहों के साथ काम किया। उन्होंने श्री अरबिंदो के बारे में अपने दूसरे शोहर पॉल रिचर्ड से सुना था, जो 1910 में पांडिचेरी में उनसे मिलने गए थे। 1914 में उन्होंने अपने शोहर के साथ पांडिचेरी का सफर और अरबिंदो से जाती तौर पर मुलाकात की। वहां उन्होंने फौरी तौर पर उन्हें एक ऐसे सरपरस्त के तौर पर पहचान लिया जिसका उन्होंने पहले नज़ारों में सामना किया था और जानती थी कि उनका मुस्तकबिल का काम उनके साथ है। पहली जंग अजीम के दौरान उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, लेकिन 1920 में वो श्री अरबिंदो में शामिल होने के लिए वापस आई और फिर कभी हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गई। नाजरीन, श्री अरबिंदो ने अपने अंदर इर्तिकाई तख्लीकी कुव्वत के मुतहरिक इजहारी पहलू को तस्लीम भी किया। पहचान के बाद अल्फासा रूहानी माँ बन गई। उन्होंने अपनी रूहानी तालीमात के ज़रिए एनी बेसेंट और नीली सेन गुप्ता जैसी ख़वातीन को तहरीक देने में अहम किरदार अदा किया। जानते हैं, कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। ये उनकी तालीमात थी जिन्होंने एनी बेसेंट को हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की तहरीक दी। वो हिंदुस्तानी खुद हुक्मरानी की हामी बन गई। अल्फासा ने ऑरोविल की तश्कील में भी मदद की और अपनी कदीम तारीख और विरसे के हिंदुस्तानियों में फ़ख्र का एहसास पैदा किया, जिससे अंग्रेज़ों की सकाफती हम आहंगी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। 1955 में जवाहरलाल नेहरू के वालिदा से मिलने के लिए पहली बार आने के बाद बहुत से सियासतदान उनकी रहनुमाई के लिए बाकायदगी से उनसे मिलने जाने लगे। इंदिरा गांधी उनसे करीबी राब्ते में थी और अक्सर रहनुमाई के लिए उनके पास जाती थी। कानपुर में एक तकरीब में इंदिरा गांधी ने कहा था, माँ एक मुतहरिक खातून थी। माँ कहने से मुराद मीरा अल्फासा है, जो फ्रांस से आई और हिंदुस्तानी सकाफत को अपना बना लिया। उन्होंने मिसेज एनी बेसेंट और मिसेज नीली सेन गुप्ता जैसी खवातीन की हौसला अफजाई में अहम किरदार अदा किया। हिंदुस्तान के कदीम विरसे और सकाफत को तकरीब बख्शने में अपना हिस्सा डालने वाली थी। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में मीरा ने जिस्मानी तौर पर खुद को तब्दील करने की कोशिश की और एक नई किस्म का इंसानी फर्द बनने की खुद को सच्चाई के शऊर के लिए खोल दिया।
रूह की एक नई ताकत जिसे श्री अरबिंदो ने मुबीना तौर पर दरियाफ्त किया था। श्री अरबिंदो ने हमेशा उसे माँ इलाही का अवतार समझा, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं था। वालिदा ने यानी माँ ने, मीरा अल्फासा ने 15 अगस्त 1973 को अपने आखिरी दर्शन दिए और 17 नवंबर 1973 को उनका इंतकाल हुआ। उन्हें 20 नवंबर को आश्रम की मरकजी इमारत के सहन में श्री अरबिंदो के पास दफन किया गया। आज की इस खास किस्त में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।